श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय सभी आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम। आज विजयादशमी और उड़ीसा के जब बाहुड़ा यात्रा जगन्नाथ जी के बाहुड़ा यात्रा के अवसर पर सभी को मैं इस शुभ अवसर पर अभिनंदन करता हूँ और सबके मंगल कामना करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे, प्रभु हनुमान जी को बहुत प्रशंसा करते हैं। उन्होंने जो कार्य किया, सीता को सुधि लाया, तो ये कार्य देव नर मुनि देव किसी को भी, राक्षस गंधर्व किन्नर कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता। तो प्रभु कहते हैं हनुमान तुमने जो काम किया, इसके बदल में मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, इसीलिए मैं तुम्हारे ऋणिया बन गया और तुम मेरे साहूकार बन गया। ऐसा प्रभु का वाक्य सुनकर हनुमान जी महाराज श्री राम जी के चरण कमल में त्राही त्राही रघुनाथ ऐसा कहकर गिर पड़े। और गिरने के बाद प्रभु उनको उठाना चाहते हैं, लेकिन ये उठने नहीं चाहते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनी प्रभु वचन बिलोकी मुख, गात हरसी हनुमंत। चरण परेउ प्रेमाकुल, चरण परेउ प्रेमाकुल। त्राहि त्राहि भगवंत, त्राहि त्राहि भगवंत। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठावन भावा। श्री राम जय राम। तो सुनी प्रभु वचन बिलोकी मुख, सुनी प्रभु वचन बिलोकी मुख। जब प्रभु प्रशंसा करने लगे कि क्या कहे, सुनु सुत तो ही उरीण में नाही, और सुनु सुत तो ही समान उपकारी। ऐसा सुत संबोधन करके दो वाक्य कहे। सुनु सुत तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा।
श्री राम जय राम। यह सुनकर हनुमान जी अत्यंत सकुचा गए, सिर नीचे कर लिया, जैसा कि सत्पुरुष और शिष्टाचार लोगों और संत का जैसा सहज स्वभाव है कि इनका सहज स्वभाव कैसा है, ये अपना प्रशंसा सुनना नहीं चाहते हैं, और अगर कहीं सुने तो ये सब कुछ हो जाते हैं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, लेकिन परगुण सुनने पर हर्षित होते हैं। परगुण सुनत अधिक हर्षाई। तो हनुमान जी प्रभु के मुख की ओर देखा, आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं और शरीर में पुलकित भी हो रहे हैं। सिर्फ प्रशंसा नहीं, श्री राम जी हृदय से प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए आनंदित होने का लक्षण उनके शरीर में रोमांच आ जाता है। यह भी हनुमान जी ने देखा। तो और शरीर में पुलकित भी हो रहे हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, क्या कहते हैं? त्राहि त्राहि भगवंत, अर्थात हे भगवान मुझे रक्षा कीजिए, मुझे रक्षा कीजिए, अर्थात इस बड़ाई से मुझको बचाइए, मुझे इतना बड़ाई नहीं चाहिए, इससे मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। कारण प्रशंसा भक्त के लिए भक्ति का बाधक है। प्रशंसा भक्त के लिए भक्ति का बाधक है। सुख संपत्ति परिवार, अच्छा परिवार, ये सब प्रशंसा बड़ाई ये सब छोड़कर, इनमें आसक्ति न रखकर प्रभु का सेवा करना चाहिए। ये बात कहा गया है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, ये चारों, सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई, ये चारों को छोड़ना पड़ता है। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरी करिहऊं सेवकाई। ये बात सुग्रीव जी श्री भगवान को कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु पूछे, क्यों नहीं चाहिए? इनको छोड़ने को क्यों तो कहते हैं आप? तो ये बोले, ये सब राम भगति के बाधक, ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। श्री राम जय राम। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, त्राहि त्राहि भगवंत, कारण आप ऐसे प्रभु है कि जिनके प्रताप थे, आपके प्रताप में क्या न हो सकता है। अत्यंत छोटा तूड़ भी एक बड़मानव अग्नि को जाल सकता है, और आपके प्रताप से एक छोटा सा सर्प, लघु ब्याल, ये गरुड़ को भी खा जा सकता है। ये आपका प्रताप है। ऐसा प्रताप वाले आप मुझे प्रशंसा कर रहे हैं। जिनके प्रताप से बड़वा नलही जारी सकई खलु तूल, और जिनके प्रताप ते प्रभु प्रताप ते गरुड़ही
खाही परम लघु ब्याल। और ये प्रभु और भी जो क्या करते हैं, मशक ही करही बिरंची। प्रभु अगर ये चाहे तो छोटा सा मशक को भी ये ब्रह्मा बना सकते हैं, और ब्रह्मा को भी मशक बना सकते हैं। मशक ही करही बिरंची प्रभु अजही, ब्रह्मा को भी मशकते ही न, मशक से भी ये छोटा तो कर देते हैं अगर ये चाहे तो। अस समर्थ रघुनायक, ऐसे आप सामर्थ्यवान है हे रघुनाथ, वे मेरे ऋणी बनते हैं। ऐसे सामर्थ्यवान रघुनाथ मेरे ऋणी बनते हैं और कहते हैं कि सन्मुख होई न सकत मन मोरा। इससे मुझे भारी भय लगता है। कारण, भय का कारण क्या है? प्रभु तो प्रशंसा कर रहे हैं, इसमें भय कहाँ है? कौन सा भय हनुमान जी को है? तो ये कहते हैं अभिमान रूपी शत्रु मुझे आक्रमण न कर बैठे। प्रशंसा सुनने में अभिमान शत्रु आक्रमण करता है, इसीलिए ये डरते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और इस बड़ाई से मुझे अहंकार उत्पन्न न हो जाए, प्रभु के इस माधुर्य भाव से मैं भूल न जाऊं, और इससे प्रभु की बड़वत्ती माया मुझे न घेर ले। जैसे नारद मोह प्रसंग में भगवान ने क्या किया था? जब नारद मुनि काम क्रोध तीनों को जीत कर प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु उनको प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करके उनके अभिमान को ये बढ़ा दिया। ये जितने पर काम क्रोध लोगों को इनके पास थोड़ा सा अभिमान था, लेकिन प्रभु के पास जब आकर उन्होंने कहा तो उन्होंने ये काम क्रोध लोगों को भगवान ने बढ़ा दिया। बढ़ा देकर जो कहता है मैंने प्रशंसा के द्वारा बढ़ा दिया। प्रभु ने कहा, हे मुनि, तुमको क्या मोह हो सकते हैं? मोह उनको होता है जिनके पास ज्ञान नहीं, जिनके पास वैराग्य नहीं, जिनके हृदय में उनको मोह हो सकता है। लेकिन तुम्हारे जैसा ब्रह्मचर्य वाले और स्थित प्रज्ञा लोगों को क्या मोह सता सकता है? सुनो मुनि मोह होई मन ताके, उसको होता है। किसको? न ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा। मति धीरा स्थित प्रज्ञ तुमहि को करई मनोभव पीरा। ऐसे ब्रह्मचर्य और स्थित प्रज्ञ वाले को क्या तुम्ही को करई मनोभव पीड़ा। मनोभव अर्थात कामदेव क्या तुमको पीड़ा पहुंच सकता है? ये तो असंभव बात है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर इनका अभिमान को प्रभु ने बढ़ा दिया। तब तुरंत प्रभु को नारद कहते हैं, नहीं बात नहीं प्रभु, ऐसा बात नहीं, ये सब आपके कृपा ही है। अभिमान के सहित ऐसा कहता है। नारद कहेऊ सहित अभिमान, कृपा तुम्हार
सकल भगवाना। श्री राम जय राम। तो भगवान जान गए कि मेरा भक्त अब भी रोगग्रस्त हो गए। कौन सा रोग? न काम क्रोध मद, इसमें ये मानस रोग में ये मेरा भक्त नारद ग्रस्त है। इसीलिए इनके हृदय में करुणा जागृत हो गया। ये मेरा इतना सुंदर बच्चा भक्त मुनि नारद ये रोगग्रस्त हो गए, इसीलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। करुणा निधि मन दीख विचारी, उरंकुरेउ गर्व तरु भारी। तो एक गर्भतरु, भारी गर्भतरु, जिनका फल होगा इनका नारद जी का तो पतन, ऐसा एक भयंकर वृक्ष, गर्भ वृक्ष इनके हृदय में अंकुरित हो गया है। अगर ये उनको बड़ा होना न पाने देना ही अच्छा है, इसीलिए उनको उखाड़ना पड़ेगा। कैसे उखाड़ना पड़ेगा? कौन करेगा? मैं ही उनको उखाड़ूंगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मैं उसे डारिया हूँ उखारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। यह तो मेरे प्रतिज्ञा है, मैं सेवक का निरंतर हित करते रहूंगा। तो इनका और कौन है? इनके न माता न पिता न बंधु न सखा, केवल मैं ही हूं। तो अगर मैं न करूंगा तो और कौन करेगा? तो ऐसा बात हुआ था। प्रभु का प्रशंसा सुनकर नारद जी के मन में अभिमान आ गया था, गर्व आ गया था। तो ऐसा मेरे हृदय में न हो जाए, ऐसा प्रशंसा सुनकर। इसीलिए ये अभिमान को हनुमान जी ने डर जाते हैं और प्रभु के चरण में त्राही त्राही कहकर पड़ जाते हैं, मुझे इस अभिमान से मुझे बचाइए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अंत में क्या हुआ था? नारद जी को अभिमान से बचाने के लिए उनको बंदर का रूप दे दिया था। तो ऐसा प्रयोग ये मुझ पर क्यों कर रहे हैं प्रभु, ऐसा अभिमान देकर मुझे? मैं तो पहले से ही बंदर हूं और मुझे कौन सा छोटा सा जीव बनना पड़ेगा? बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए हनुमान जी डर जाते हैं। और ऐसे हनुमान जी सोचते हैं कि प्रभु के प्रशंसा को मुझे कहीं अभिमान उत्पन्न न हो जाए। इसीलिए इन अभिमान से बचने के लिए भयभीत होकर प्रभु के शरणापन्न होकर कहते हैं, त्राहि त्राहि भगवंत, त्राहि त्राहि भगवंत। तात्पर्य यह है कि मैं पशु हूं और मैं प्रशंसा के योग्य नहीं हूं। अगर मेरे में कुछ अच्छे गुण है तो इसका कारण आप ही है, कारण ये अच्छे गुण आपसे ही दिया हुआ है, ये मेरा गुण नहीं है। जैसे किसी बंदर पशु सुंदर नाच दिखाते हैं और किसी सुआ सुंदर पाठ पढ़ते हैं, गीता के श्लोक मुखस्त करके ये जो कहते हैं, तो ये बंदर का गुण नहीं है। और गीता जो श्लोक कहता है ये सुआ, ये इसका भी गुण नहीं है। उनके जो पाठ पढ़ाया था ये इनका गुण है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगति नट पाठक अधीना,
गुणगति नट पाठक अधीन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मैं क्या किसका उपकार कर सकूं, मेरे में अच्छा गुण ये कहाँ है। मैं तो कपि चंचल सबही विधिहीन। मैं चंचल स्वभाव का हूं, ये तो साधक के बड़ा दुर्गुण है। और सबही विधिहीना, मैं ऐसा अधम हूं कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहार। तो मैं ऐसे अधम हूं, तो मैं ऐसे अधम कैसे किसका उपकार कर सकता हूं। आप ईश्वर है और मैं ऐसे अधम पशु जीव है। एक अधम पशु जीव कैसा यह संभव है कि ये ईश्वर का उपकार करता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा मन में ग्लानि और भय लाकर हनुमान जी प्रभु के चरण में पड़े हैं और प्रभु उठाने चाहते हैं, लेकिन ये उठने के लिए उनका मन नहीं कहता। प्रेम में ये मग्न थे प्रभु के चरण में पड़कर। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठवन भाव। हनुमान जी को हनुमान जी को न उठा कैसे। अगर ये न उठाए तो, अगर भगवान जी उनको न उठाए तो क्या होगा, ये भक्तों का अनादर सूचक होगा। अगर दास जल्दी उठ पड़े तो क्या लोग समझेंगे, उनमें प्रेम का न्यूनता है, इसलिए ये जल्दी उठ पड़ता है। प्रभु हृदय में लगाने के लिए चाहते हैं। जैसा आगे कहा गया कि कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, ऐसा प्रभु चाहते हैं, लेकिन हनुमान तो उठते नहीं। प्रेम मगन ते उठो न भावा, कारण हनुमान जी को उठना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सेवक है, सेवक चरण के उपासक है। तब ये अपना परम आराध्य के चरण में पड़ा है और इनको क्या लाभ चाहिए। तब ये अपने इष्ट देव के परम श्रेयस्कर धन वो चरण पाकर कैसे छोड़ दे। दास चरण को छोड़ना नहीं चाहते, पर प्रभु उनको हृदय में लगाने के लिए चाहते हैं, है ना। प्रभु का जो स्वभाव है, भक्त उनके हृदय का धन है। जैसे लोभी को धन प्यारा होता है, ऐसे भगवान को भी भक्त लोभी के धन जैसे प्यारा होते हैं, उनको हृदय में बसाते हैं। कोई सेवक को इतना सम्मान नहीं देते हैं। श्री भगवान जी ने सेवक को हृदय में बैठाते हैं और सेवक को सखा भी बना देते हैं। इतना भाव किसी प्राकृतिक लोग में नहीं हो सकता। भगवान का स्वयं उनका श्रीमुख का वचन है, अस सज्जन मम उरवस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। श्री राम जय राम।
हनुमान जी का न उठने का मुख्य कारण इनका भय। किस लिए भय है? प्रभु ने जो उनका प्रशंसा किया, ये मैं तुम्हें तुम्हारे आंख को मैं आंख के सामने मैं सीधा करके देख नहीं सकता। इसीलिए प्रभु कहते हैं सन्मुख होई न सकत मन मोर। प्रभु उठाना चाहते हैं पर हनुमान जी नहीं उठते, कारण ये प्रेम में डूबे हुए हैं। प्रभु के चरणों की प्राप्ति और सिर पर प्रभु के छाया ही नहीं, सिर के हनुमान जी के सिर पर प्रभु के हस्त की छाया नहीं, थोड़ा सा ऊपर करके अगर प्रभु रखे तो ये हस्त के छाया होता, लेकिन सीधा करकमल उनके मस्तक में रखे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सिर पर प्रभु के हस्त की छाया ही नहीं, परम ये साक्षात कर कमल रखा हुआ जानकर जो सुख ये अनुभव कर रहे थे, उनको कौन जानता है? उस सुख को पाकर कौन उसे हटाना चाहेगा? जिसकी स्मरण करके गिरीश शंकर भगवान भी मग्न हो गए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। एक संत इसका एक भाव वर्णन करते हैं इस प्रसंग पर। क्या कहते हैं ना, राम जन्म उत्सव में काकभूषुंडी के संग शंकर भगवान मनुष्य रूप में गए थे। राम लला के दर्शन करने गए थे। उस समय शंकर जी ज्योतिषी के रूप में और काकभूषुंडी उनके चेला के रूप में साथ थे। और राम जी के भविष्य के बारे में शंकर भगवान ज्योतिषी बनकर बहुत कुछ वर्णन करके कहा। इस घटनाक्रम को सुनकर कौशल्या माता परम प्रसन्न हुई और ज्योतिषी शंकर भगवान के हाथ लेकर श्री राम लला के सिर के ऊपर हाथ रख दिए। शंकर भगवान जी प्रणाम करने के लिए गए थे, लेकिन श्री राम जी का श्री शंकर भगवान जी के हाथ श्री राम लला के ऊपर आ गए। उल्टा प्रसंग हो गया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात रामलला को प्रणाम करने गए थे, लेकिन रामलला को आशीर्वाद देना पड़ा इनके मस्तक में हस्त रखकर। तब शंकर भगवान राम जी के प्रति बदला चुकाने के लिए अवसर ढूंढ रहे थे, और अब वही शिव जी भगवान के वरद कर कमलों को अपने सिर पर पाकर क्या उठ सकते हैं? इसलिए प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सोदसा मगन गौरीसा। श्री राम जय राम। अब जब पार्वती जी को यह कथा सुनाते हैं शंकर भगवान, तब वही अनुभव किया कि यह अनुभव किया हुआ सुख को ये स्मरण करते हैं। मुझे कैसे लग रहा था? तो अभी जो हनुमान शिवजी पार्वती जी को जो कथा सुना रहे हैं, ये किसका कथा है? ये अपना ही कथा है। कैसे अपना कथा? हनुमान जी कौन है? ये तो साक्षात शिवजी है। तो ये ये सुख प्रत्यक्ष भाव में जो शिवजी को अनुभव हुआ था,
वही अब वर्णन करके उनको स्मरण करके ये प्रेम में मग्न हो जाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। फिर मन को सावधान करते हैं। फिर मन को सावधान करते हैं। श्री राम जी की कथा शिवजी भगवान गिरिजा जी को सुनाते हैं। अगर ये प्रेम में मग्न हो जाए तो कौन कथा सुनाएगा? इसीलिए उनके मन को ये सावधान करना पड़ा। अपने आप ये सावधान करते हैं। फिर राम कथा शंकर जी गिरिजा को सुनाने लगते हैं। अर्थात पहले शंकर भगवान जी बहिर्मुख होकर राम कथा सुना रहे थे। अब जब प्रेम में मग्न हुए ये अंतर्मुख हो गए, अंतर में भगवान को ध्यान करने लगे, तो इनका कहना भी बंद हो गया अंतर्मुखी होने पर। अर्थात अभी जो सावधान जो कहते हैं ये फिर अंतर्मुखी जो उनका मन किया था, फिर उनको बहिर्मुख करके फिर कथा कहना शुरू कर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। श्री राम जय राम। तो प्रेम मगन गौरीशा इसका भाव है। अब और एक भाव, प्रेम में मग्न हो गए कि सम्मुख में उपस्थित गौरी सी पत्नी को का उपस्थिति को भी भूल गए, इतना मग्न हो गए। यह भाव है कि ये गौरी सा। और एक भाव है प्रेम मगन गौरी सा। तो गौरी सा का भाव है गौरी युक्त ईशा। ईशा अर्थात शंकर भगवान, गौरी अर्थात पार्वती जी, दोनों ही प्रेम में मग्न हो गए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम मगन गौरी सा। गिरिजा श्रोता और इनके वक्ता, शंकर भगवान श्रोता वक्ता दोनों प्रेम में मग्न हो गए। उभय इसलिए कहा गया सुमिरी सोदसा मगन गौरी सा। देखिए प्रभु श्री रामचरित मानस में बहुत लोगों के ऊपर हस्तपद्म कमल रखा है। इसका प्रमाण है तो मनु महाराज जी, जटायु जी और भुसुंड जी के सिर पर भी प्रभु हाथ रखे थे। लेकिन तब की कथा ये कहते समय शंकर भगवान जी, ये सब कथा जब शंकर भगवान जी गिरिजा को सुनाते थे तब शिवजी ऐसे प्रेम में मग्न नहीं हुए थे। केवल हनुमान जी के कथा कहते समय प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, यह कहते ही तत्क्षणात् सुमिरी सोदसा मगन गौरी सा। अर्थात हनुमान जी के शरीर में पूर्व अनुभूति अपने दशा को स्मरण करके गौरी से मग्न हो गए। इसी से यह प्रमाणित भी हो जाता है कि हनुमान जी और कोई नहीं, ये साक्षात शिव जी के अवतार ही। यहाँ और भाव देख सुनिए। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के सिर पर कर कमल रखकर मानो अपने ऋणों को चुकाते हैं। पहले कहा था मैं तुम्हारे ऋण को चुका नहीं सकता, तो ये विचार करके ऐसा ही क्या कि इनके ऊपर सिर पर हस्त रखकर इनके ऋण चुकाने के लिए प्रयत्न करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो
ये ऋण चुकाने के लिए इनके वरदहस्त श्री हनुमान जी के मस्तक पर रखकर राम जी ने क्या दिया, ये कुछ किसको भी मालूम नहीं। जिसको दिया है वही हनुमान को ही मालूम है भगवान ने क्या दिया था। तो सावधान मन करी पुनि शंकर, इसमें भाव है कि जब तक प्रभु हनुमान जी के सिर पर कर कमल रखे थे उसी समय तक ये प्रेम में मग्न होकर रहे शिवजी। और जब प्रभु ने उठाकर हृदय से लगा लिया, हनुमान जी को जब उठाकर हृदय में लगा लिया, शिवजी के भी और सावधान होकर कपि को उठाकर हृदय में लगाए। तब इनका प्रेम में मग्न होना बंद हो गया। जब तक ये चरण में पड़े थे तब तक के लिए ये प्रेम में मग्न हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय में लगाए, हृदय से लगाए, हाथ पकड़कर बिल्कुल पास में बैठाए। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा, कर गही परम निकट बैठावा। बोले श्यावर रामचंद्र की ये भगवान अपने को ऋणी कहा और श्री हनुमान जी के कार्य के अनुरूप कोई पारितोषिक है ही नहीं जो हम देते, यह विचार कर वो सर्वस्व प्रदान करते हैं। तो सर्वस्व प्रदान में शास्त्र में कहा गया आलिंगन करना, ये सर्वस्व प्रदान है। सर्वस्व प्रदान पदार्थ सर्वस्व दान अर्थात आलिंगन ही कार्य के योग्य पुरस्कार है। वाल्मीकि रामायण में यह कहकर श्री राम जी ने उनको खींचकर गाढ़ आलिंगन करने को कहा गया है। संसार में मुझ परमात्मा की आलिंगन मिलना, श्री राम जी कहते हैं, ये परम दुर्लभ है। अतः तुम मेरे परम भक्त हो और प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें सर्वस्व दान करता हूँ अर्थात तुमको आलिंगन करता हूँ। उपकारं न पश्यामि, उपकारं न पश्यामि, कैसा उपकार करूं ये मुझे दृष्टि नहीं होता है। तव प्रत्युपकारिणः, उपकारं न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः, इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वस्वं मम मारुते, मैं तुमको सर्वस्व दान करता हूँ। यह कहकर इति कहकर आलिंग्य, इति आलिंग्य समाकृत्य गात वानर पुंगवं, अतः त्वं मम भक्तोसि प्रियोसि हरिपुंगव, ऐसा कहता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणमस्तु।